इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी जानकारी, जेवर एयरपोर्ट को रफ्तार मिली है। नमो भारत से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट। आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी मिली है। एनसीआर ट्रांसपोर्ट को नई उड़ान मिली है। दिल्ली जेवर सफर अब सुपरफास्ट होगा। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही हैं। जेवर एयरपोर्ट को अब तेजी से रफ्तार मिलेगी। नमो भारत से जेवर एयरपोर्ट जुड़ा जाएगा। आरआरटीएस कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है। एनसीआर ट्रांसपोर्ट को भी नई उड़ान मिलेगी। दिल्ली जेवर सफर अब तेजी से आगे बढ़ेगा। जेवर एयरपोर्ट देखा गया कि पिछले कुछ महीनों से किस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और फिर जनता को सौंप दिया गया। अब खबर यह कि दिल्ली जेवर सफर अब आसान होने जा रहा है। तेज रफ्तार मिलेगी, गति तेज बढ़ाई जाएगी। नमो भारत से जेवर एयरपोर्ट जुड़ेगा। आरआरटीएस कॉरिडोर को डीपीआर की ओर से मंजूरी दी गई है। एनसीआर ट्रांसपोर्ट को भी अब सही दिशा मिलेगी। तो आखिर किस वजह से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। तो आखिर अब जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट को रफ्तार मिलने जा रही है, यहाँ पर एक मंजूरी भी मिली है, नमो भारत से जोड़ा भी जाएगा। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं कि किस तेज गति से काम को आगे बढ़ाने की तमाम कोशिश की जा रही है? देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले हमें कुछ दिन पहले उस लेटर को देखना होगा जो जेवर के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह, इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था और बड़ी चिंता जताई थी जेवर एयरपोर्ट को लेकर। उन्होंने कहा था कि कनेक्टिविटी न होने की वजह से वहां पर जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों को जाना मुश्किल रहेगा। फिलहाल उनके लेटर के बाद इस सारी खबर आई है कि एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक का, जो 45 मिनट को सफर को पहुंचा देगा। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के जो उद्घाटन से पहले कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अभी कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट से जो लखनऊ का किराया है वो महंगा है बनिस्बत जो दिल्ली से लखनऊ का किराया है। इसको लेकर भी वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि जो रकम है दिल्ली से लखनऊ तक की वो सस्ती है जेवर एयरपोर्ट से। इस बात को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी और लेटर भी लिखा था। भाजपा के विधायक हैं, उसके बाद इस तरह का संज्ञान दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सड़कें बेहतर नहीं है जेवर एयरपोर्ट तक जाने की। अब इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से दिया गया, ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है, खासकर एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए। अब वहां से उनका 21 मिनट में सफर तय हो जाएगा और जो कॉरिडोर है उसको नाम दिया गया है नमो भारत। रैपिड रेल की तरफ पर यह विकसित किया जाएगा। जाहिर तौर पर जल्द से जल्द बनाने की कवायद है। जो भी प्रोजेक्ट करेगा उसको पहले से हिदायत दी गई है कि इसको बहुत जल्द पूरा करना है, ताकि जो लोगों को आने जाने की दिक्कत है जेवर एयरपोर्ट तक वो जल्द पूरी हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई रफ्तार भी मिलने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बाद एक नई कनेक्टिविटी भी तैयार होगी लखनऊ दिल्ली से जेवर तक की। ये भी कई तरह के आयाम खोलेगी, वहां के जो बिजनेस स्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो आखिर अब जैसे यहाँ पर मिला है आरआरटीएस बनाने की जो तैयारी की जा रही है और आनन फानन में सरकार की ओर से मंजूरी भी मिली है, नमो भारत से जुड़ने की तमाम कवायद शुरू हो गई है। लेकिन देखा जाता है कि जैसे जैसे आनन फानन में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, वैसे तुरंत ये खराब होने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं। क्या इस पर भी लगाम लगाया जाएगा और इस पर भी क्या निर्देशित किया जाएगा कि थोड़ा देर बने लेकिन दुरुस्त बने? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसकी जो नींव रखी गई थी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर रखी गई थी और कहा गया था कि सभी सुविधाओं से लैस जेवर एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा। जो लोग जेवर एयरपोर्ट तक गए हैं देखा और लोग मानते भी हैं कि बाकी एयरपोर्ट से थोड़ा सा जेवर अलग है। उसमें जो साज सज्जा की गई है, जो बनावट है वो थोड़ी सी अलग है। ऐसे में अगर सड़कों पर इस तरह की बात आएगी तो जाहिर तौर पर 2027 विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस तरह के सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो उड्डयन मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनकी काफी मेहनत थी, कई बार वहां पर देखे गए, विजिट करते हुए देखे गए थे। ऐसे में सरकार पर इस तरह का दाग न लगे और दूसरी बात जो विधानसभा चुनाव करीब है इसमें विपक्ष को कोई मौका न मिले, इसकी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो वहां पर जो जिनको भी टेंडर दिया जाएगा वो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी दिक्कत वहां पर ना आए। फिलहाल ये जो सड़क है ये नोएडा के सेक्टर 94, 128, 150 को सीधे जेवर से जोड़ेगी।
जाहिर तौर पर ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज है। ऐसे में नोएडा के लोगों के लिए, आसपास के जो गाजियाबाद है वहां के लोगों के लिए जेवर एयरपोर्ट एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, तो आखिर देखा भी गया था कि किस तरह से अयोध्या में जब राम नगरी में सड़कें बनकर तैयार हो गई तो गड्ढा किस तरह से देखने को मिला और कई सवाल जवाब भी हुए और उस तरह से ये भी लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अब इसको लेकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी तैयार किया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर तैयारी करने के लिए जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए ये बातें कही गई है, डीपीआर की ओर से मंजूरी मिली है, क्या इसमें भी मुख्य चीजों को ध्यान रखा जाएगा? तो देखिए, जिस तरह के हादसे हुए हैं अभी हाल फिलहाल जो सड़कें बनी, चाहे वो मुंबई टू दिल्ली जो एक्सप्रेस वे बना था, उस पर भी तुरंत पहली बारिश में वो उसके गड्ढे हो गए थे, उसको भी रोकना पड़ गया था। उसके बाद उसकी मरम्मत की गई थी, फिर वो उद्घाटन में कुछ दिन बाद इस तरह के हालात देखने को मिले थे। ऐसे कई है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ऐसे देखने को मिला कि उसके उद्घाटन में कुछ समय बाद ही वहां पर दिक्कतें शुरू हो गई, फिर वहां पर उसकी भी मरम्मत कराकर उस चीजों को सही किया गया। जाहिर तौर पर सरकार ये चाहेगी कि अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह का कोई भी सवाल विपक्ष को ना दिया जाए, ताकि वो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उस पर इस तरह के मुद्दे बन सके। फिलहाल सरकार ये चाह रही है कि जो आसपास के लोग हैं, जो एनसीआर है, उस पूरे एनसीआर को, क्योंकि वहां पर भाजपा का दबदबा रहा है, किसी भी चुनाव को उठा के देखिए वहां पर भाजपा का रिजल्ट सबसे बेहतर रहता है। खासकर जो गौतमबुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, जो आसपास के और जिले हैं, वहां से बड़ी जो वोट बैंक है वो भाजपा के पक्ष में जाता है। ऐसे में वहां के वोट बैंक पर भी असर न पड़े और दूसरी बात है जेवर की उपलब्धि को वो चुनाव में बुना भी सके, इसका ख्याल रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया तो तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि एनसीआर ट्रांसपोर्ट को भी बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली जेवर सफर अब सुपर फास्ट होगा, यानी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा।